नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवीएस के बारे में। जो नवोदय विद्यालय समिति है उसकी रिक्रूटमेंट कब होने वाली है, उसमें कंप्यूटर साइंस का क्या रोल रहेगा, क्या पीजीटी की ही वैकेंसी आएंगी या टीजीटी की भी वैकेंसी आएंगी, और टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या रिक्रूटमेंट रूल्स रहेंगे, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ये 8 मई का अभी परसों का एक नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय ने जारी किया है अपनी वेबसाइट पर, और इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो 2024 में उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा वो प्रोसेस किस तरीके से चलेगा, कब रिक्रूटमेंट निकलेंगी, कब एग्जाम होगा, ठीक है, कब रिजल्ट आएगा, वो सारी चीजें उन्होंने मेंशन की हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है 8 मई 2024 का है, ठीक है। यानी 8 मई 2024 परसों का अभी आज 11 है, 8 मई 2024 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें है मॉडल कैलेंडर फॉर एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है उसका कैलेंडर ये जारी किया गया है। अब इस कैलेंडर के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं क्या क्या है, बेसिकली क्या एक्टिविटी है। सबसे पहले जो एग्जाम होने वाले हैं, तो एनवीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी उस बॉडी के साथ एमओयू साइन करेंगी, और उसकी डेट है 30 जून 2024 तक एमओयू साइन हो जाएंगे। एनटीए के थ्रू हो या किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू होंगे, मेनली एनटीए के थ्रू ही करा रहे हैं ये भी। वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो आ जाएगा पोर्टल पर वो आ जाएगा 15 जुलाई पे। 15 जुलाई को जो है 15 जुलाई 2024 को एनवीएस की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। फिर इनवाइटिंग एप्लीकेशन, जो फॉर्म भरने की डेट होगी वो आपकी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक रहने वाली है, ठीक है। यानी आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में, ये डेट रहेंगी। उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है ये ऑनलाइन होना है, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा इसका, और वो टेस्ट जो है बेटा वो 30 सितंबर को होगा, ठीक है। एक ही दिन में सारी पोस्ट के जो भी रिक्रूटमेंट निकलेंगी उन सभी के जो एग्जाम होंगे वो 30 सितंबर में हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम आगे समझे तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट यानी रिजल्ट, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनका जो रिजल्ट आ जाएगा वो रिजल्ट कब डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले ऑफ मेरिट यानी लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। स्किल टेस्ट ही होना है बेसिकली, तो 31 अक्टूबर को जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। 30 सितंबर को एग्जाम होना है और 31 अक्टूबर को, एक महीने बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी होंगे, ठीक है। तो स्किल टेस्ट या पर्सनल टॉक मतलब इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारा प्रोसेस जो है ये 30 नवंबर को कर लिया जाएगा। जब इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। कब होगा? 30 नवंबर को, ठीक है। 30 नवंबर के बाद फाइनल जो सिलेक्टेड लिस्ट है डिस्प्ले होगी, मतलब फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकलेगी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की, वो 31 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। और अपॉइंटमेंट जो होगा, अपॉइंटमेंट दे दिए जाएंगे, मतलब ज्वाइनिंग उनको दे दी जाएगी मंथ ऑफ जनवरी, यानी जनवरी मंथ में जो है जनवरी 2025 में उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। आप यहाँ पे सब में देख रहे होंगे ये लिखा हुआ प्रीवियस ईयर और द वैकेंसी है, इसका मतलब ये है ज्वाइनिंग 2025 में होनी है, इसकी रिक्रूटमेंट जो है 2024 में, यानी 25 का प्रीवियस ईयर क्या है 24 है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग जनवरी 2024 में ज्वाइनिंग हो जाएगी इन कैंडिडेट की, मतलब 30 सितंबर को एग्जाम होना है एनवीएस का, ये कंफर्म हो गया है। 30 सितंबर 2024 को एनवीएस का एग्जाम होना है नवोदय विद्यालय समिति का, ठीक है। इसमें टीजीटी की भी वैकेंसी आएंगी इस बार, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी, बाकी सब्जेक्ट की तो आती हैं, और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना ये भी है कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट रूल
रूल्स क्या होंगे, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, ठीक है। तो उनके बारे में मैं बता देता हूं। ये आपको पता चल गया, आपके पास जो है 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल करने। 30 सितंबर को एग्जाम होना है, अभी मई चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। मतलब आपके पास 4.5 महीने के करीब है। तो जिन भी स्टूडेंट को एनवीएस की तैयारी करनी है वो पूरी तरीके से डेडिकेशन से लग जाएं। एनवीएस की तैयारी करने में 4-4.5 महीने मिनिमम लगते ही हैं किसी भी एग्जाम को की प्रिपरेशन करने में। ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे शॉर्ट में दी हुई हैं इस तरीके से, ठीक है। तो पूरी डेट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखे हुए हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो है उसके अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो क्वालिफिकेशन जो है थोड़ी सी चेंज कर दी गई थी एनवीएस के द्वारा कि पहले कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं मांगी जाती थी, लेकिन अब जो है बीएड मांगी जा रही है, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रिक्रूटमेंट रूल फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी कंप्यूटर साइंस। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या रिक्रूटमेंट रूल होने वाले हैं, ठीक है। तो लेवल 7 का पे मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। इसमें 2023 में जो था लगभग 649 वैकेंसीज थी खाली जो रिक्रूटमेंट होनी थी, वो उनका अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो 649 पोस्ट तो 649 पोस्ट तो 2023 में ही थी, इनमें बढ़ भी सकती है। इस बार वैकेंसी जो है आपकी 700 के करीब वैकेंसीज आ सकती है, क्योंकि अभी तक एनवीएस में टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो लिमिट है एज की वो क्या है, वो लिमिट है 35 ईयर। एज की जो लिमिट है, अपर एज लिमिट, वो 35 ईयर जनरल कैंडिडेट के लिए है। इसमें जो है अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर कोई भी कैंडिडेट कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब में है ऑलरेडी, या जैसे यहाँ पे अपर एज लिमिट एम्प्लॉय ऑफ एनवीएस का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऑटोनोमस बॉडीज का हो, उसका भी होगा। तो उनको 5 साल का मतलब एक्सपीरियंस अगर है उनको कुछ, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन का जो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है वो हो गई। जैसे ओबीसी को 3 साल का मिलता ही है, ठीक है, 5 साल का एससी एसटी को मिलता ही है, तो उनके लिए 38 और 40 होने वाली है एज, अपर एज लिमिट। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब जो हमारे पास बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बीसीए वाले। दूसरा ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जिसमें कंप्यूटर साइंस मेन सब्जेक्ट होना चाहिए हर साल में, यानी मैं कह सकता हूं बीएससी आईटी वाले या सीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर बीई या बीटेक दिया हुआ है, तो बीई और बीटेक जो है वो सीएस आईटी वाले वो कर सकते हैं, इसमें भी सीएस और आईटी वाले, ठीक है। तो मतलब ग्रेजुएशन में आपके पास कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो पीजीटी के लिए होता है, पीजीटी के लिए सेम यहाँ बी की जगह एम लग जाता है, यानी एमसीए या एमएससी आईटी और सीएस या एमई या एमटेक, ठीक है, ये हो जाता है बस, और कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। अब सेकंड चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि वो सीटेट भी पास किया हुआ होना चाहिए कैंडिडेट। जब टीजीटी के लिए हुआ है तो लेवल 2 का जो होता है हमारे पास सीटेट, वो पास होना चाहिए, ठीक है। सीबीएसई जो सीटेट लेती है, सीटेट पास होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये सीटेट वाली जो क्वालिफिकेशन ये पीजीटी के लिए नहीं है, ये टीजीटी के लिए है। पीजीटी के लिए बीएड उसमें भी जरूरी है, ठीक है। सीटेट नहीं जरूरी है लेकिन बीएड जरूरी है। अगर टीजीटी की बात करें तो सीटेट जो लेवल 2 का होता है हमारे पास वो भी चाहिए, प्लस बीएड भी चाहिए,
ठीक है, बीएड टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए चाहिए। तो ये जो है क्वालिफिकेशन दी हुई है, बाकी तो डिजायरेबल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन पहली कंडीशन, दूसरी बीएड की कंडीशन, तीसरी सीटेट की कंडीशन। वैकेंसी अप्रोक्सीमेट 700 के करीब वैकेंसी होने वाली है। मुझे तो ये नहीं लगता पूरी इंडिया के अंदर करीब 4-5 हजार ऐसे बच्चे होंगे बस, मुश्किल से, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि अगर अभी देखें बिना सीटेट के बीएड और ये उसके अकॉर्डिंग ही, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही, बिना सीटेट के दिल्ली में जो पीजीटी की अभी वैकेंसी निकली है एनडीएमसी के अंदर, तो उसमें 1294 फॉर्म भरे गए हैं बस। यानी इतने ही कैंडिडेट के पास थी जो अप्लाई करना चाहते थे। ठीक है, दिल्ली में तो सभी अप्लाई करना चाहते हैं, नंबर 1 यही प्रीफर करते हैं सबकी दिल्ली में लग जाए जो। ठीक है, वहां पर भी 1294 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, जिनके पास बीएड और मास्टर कंप्यूटर में थी। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्यूटर में चाहिए, बीएड भी चाहिए, सीटेट भी चाहिए। भाई 4-5 हजार भी बहुत मुश्किल लग रहे हैं। अब जब यहाँ 1294 तो कितने भरे गए। अगर ऐसा भी हो सकता है कि 1000-2000 ही फॉर्म भरे जाए, क्योंकि अगर उन पे होगी तो सब भरने वाले भी नहीं है। ठीक है, जितने हैं भाई सबको तो ये नहीं है कि सब भर रहे, किसी की एज की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी की कुछ, कोई एनवीएस में जाना भी चाहता है, नहीं भी जाना चाहता वहां पर। तो बेसिकली अगर आप एनवीएस की तैयारी करेंगे और आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको ये जॉब मिलकर रहेगी, आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो एनवीएस की तैयारी में पूरे डेडिकेशन से लग जाएं। ठीक है, कोई वो नहीं है कि एनवीएस में करना। एनवीएस का जो सिलेबस है वो सिलेबस टीजीटी और पीजीटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो एनवीएस ने अपनी वेबसाइट पर सिलेबस दिया हुआ है, हमारा जो ऑल टीजीटी पीजीटी का कोर्स है उसमें वो सारा कंटेंट कवर हो जाता है। आप वहां से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक और नोटिफिकेशन बताना था आपको, एनवीएस के जो अभी फॉर्म निकले हुए हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के निकले हुए हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का भी है, उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, 15 मई कर दी गई है लास्ट डेट। तो आप वो फॉर्म अगर किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर का फिल करना है एनवीएस में तो 15 मई जो है उसकी लास्ट डेट है, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। वैकेंसी उसमें 2 ही है कंप्यूटर ऑपरेटर की। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी। तो भाई अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो, 4-5 महीने हैं आपके पास इस एग्जाम के लिए। और ये साल जो है ना 2024 का, यहाँ पे यही वैकेंसी नहीं मैं बता रहा, DSSB की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, आपकी एनवीएस की आने वाली है, इस साल ही केवीएस की वैकेंसी भी आ रही है। ठीक है, केवीएस की वैकेंसी भी आ रही है। तो DSSB की, एनवीएस की, केवीएस की, अभी पीछे मैंने एक नोटिफिकेशन शेयर किया था अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कि यूपीएलटी में भी जुलाई में वैकेंसी के बारे में बात चल रही है कि वहां पे भी निकाली जाए। तो यहाँ पर आपके पास ये वैकेंसीज जो है निकली हुई हैं, आप इनके लिए तैयारी करो भाई, किसी ना किसी में तो आप सिलेक्शन ले लो, बहुत मौका है आपके पास। ठीक है, 4 जगह तो ये निकली है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट की, उड़ीसा की अभी निकली हुई है, उड़ीसा में निकली हुई है टीजीटी पीजीटी, और बाकी स्टेट में भी आती रहती है। स्टेट की अब चल रहे हैं, राजस्थान में आ सकती है, हरियाणा में एचपीएससी का भी चल ही रहा है पंगा। ठीक है, तो भाई आप तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब जरूर लग जाएगी, अगर मेहनत से, डेडिकेशन से ये सोच के करोगे भाई मुझे जॉब लेनी ही है इस साल, मुझे टीचर ही बनना और फालतू काम नहीं करने, तो बस इसी पे डेडिकेशन हो जाओ, कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन जरूर होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।